हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हमारे साथ आज स्टूडियो में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है यशोदा शंकर। पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी जहां पर फ्लाइट जो कि हजारों फीट ऊपर थी, वहां एक महिला की सांसें उखड़ने लगी, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ऐसे में यशोदा शंकर ने अपने मंत्रोच्चार से महिला को देखते ही देखते जिंदा कर दिया था। ये खबर सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से बढ़ी थी और आज उन सभी सवालों का जवाब हम खुद यशोदा जी से जानेंगे जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कि कैसे आखिर ये होता है, कौन सा वो मंत्रोच्चार था और क्या रियल में ये पॉसिबल है भी। बहुत स्वागत आपका यशोदा जी। श्रीमन नारायण। मैं ये पूछना चाहूंगी, देखिए जब कोई दिक्कत होती है शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। एज अ जर्नलिस्ट भी जब वो खबर मेरे सामने आई थी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर ये लगा कि जगह जगह छप गई है, वीडियो सामने आ रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। तो हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रूर बताइए उस दिन हुआ क्या था। सबसे पहले मैं इसी मंत्र से आज का वार्तालाप शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि जो लगता है बिल्कुल, क्योंकि ऐसी घटना पहले कभी हुई नहीं है तो लोगों को लगता है कि ये सच में होता है। तो मैं एक ऐसा मंत्र से ही आज का वार्तालाप शुरू करती हूँ कि जिस मंत्र को सिर्फ सुनने मात्र से, जो वीडियो काफ़ी लोग देखेंगे हमारी ये वार्तालाप जो होने वाली है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय व्योम नमः। इसका अर्थ है, हे नारायण, हे कृष्ण, जो तीनों तरह के तापों का आप विनाश करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, जो भी एपिसोड देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, जिनके कानों तक ये मंत्र जाए, उनके तीनों तरह के तापों का, भय का, रोग का विनाश हो। तो मुझे पता है उन्होंने बोला है वो आएंगे तो वो आ जाएंगे। भक्त प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो गए थे और मेरे लिए फ्लाइट में आ गए। बात है विश्वास की। हुआ क्या था, मतलब वो महिला बेहोश हो गई, फिर देखा कि दिल की धड़कनें बंद हो गई हैं, अफरा तफरी सी मच गई और ख़बर ज़्यादा इसलिए भी ये सुर्खियों में रही कि कोई ऑप्शन नहीं था पायलट के पास में। पाकिस्तान के कराची में फ़्लाइट लैंड होने वाली थी। फिर क्या आपके मन में आया और क्या हुआ था? मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे ये घटना हुई वैसे मेरी एक जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको देखने के लिए मैं दुबई गई थी। वापस आते हुए मैं भी टायर्ड थी, मैं सो गई थी। तो मैंने देखा फ़्लाइट में एमरजेंसी हो गई है, हर कोई परेशान है, मुझे भी नहीं समझ में आया। तो मैंने क्रू से पूछा क्या हुआ, तो वो मुझे बोलती है कि मैम यहाँ पे इमरजेंसी है और क्योंकि प्रोटोकॉल है तो इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ेगा। तो मैंने कहा लेकिन हुआ क्या? तो वो बोल रही है कि कोई एक महिला है जिनकी पल्स रेट इतना ड्रॉप हो रहा है कि डॉक्टर भी मना कर दिए। तो मैंने कहा डॉक्टर कह क्या रहे हैं? तो वो बोली कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी इनको ठीक हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अगर तुम किसी स्थिति में हो तो उस स्थिति में मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो उस स्थिति में हम बेस्ट क्या परफॉर्म कर सकते हैं, वही हमें श्रीमद् भगवद गीता से ज्ञान मिलता है। तो मुझे लगा कि आज अगर इस फ्लाइट में मैं हूँ, यानी ये मेरा धर्म है कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा आर यू अ डॉक्टर और यू फ्रॉम सम मेडिकल फील्ड? आई वाज लाइक नहीं, मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ, नारायण की भक्त हूँ। उनको मुझ पे डाउट हुआ कि आप कैसे करेंगी, क्या चाहिए आपको, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे सिर्फ जल चाहिए, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रच्छति। मेरे भक्त मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी देते हैं वो मैं प्रेम से स्वयं आके ग्रहण करता हूँ। तो मुझे भगवान को वहाँ पे बुलाना था, तो मेरे पास और कुछ नहीं था, तो मैंने उनको जल भेंट किया, जगह को शुद्ध किया। तो आपने भगवान नारायण का ध्यान किया और महिला जीवित हो उठी और एकदम ठीक थी, जो मैंने वीडियोस में देखा। बिल्कुल, मैंने भगवान को बोला आपने बोला है कि आप मेरे कार्य को, मैं तो निष्काम भाव से कर रही हूँ, मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो आ जाइए, कर दीजिए इनको ठीक। और फिर भगवान का नाम लिया, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये आप सब कोई भी कर सकता है। ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। नमः जब बोले तो यहाँ पे टच होना चाहिए ब्रह्मरंध्र पे, नहीं तो मंत्र एक्टिव नहीं होते हैं। भगवान नारायण ही क्यों? नारायण ही क्यों? हमारी एक स्तुति है। मैं पहले हनुमान जी की भक्त थी। हमारे इष्ट हनुमान जी हैं, सालासर हनुमान जी।
तो एक छोटी बच्ची को जो घर में सिखाया जाता है वही सीखती है। तो मैं 2.5 साल की थी, तब से मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी। तो मुझे लगता था कि सिर्फ हनुमान जी भगवान होते हैं, बच्चों को तो इतना ही पता होता है। हाँ। और बिल्कुल हनुमान जी हमारे भगवान है भी। तो उसके बाद मेरी यात्रा शुरू हुई, फिर मैं शिव जी की पूजा करने लगी, फिर मैं माता रानी की करती थी, नवरात्रि करती थी हमेशा। फिर ऐसे करते करते मेरे जीवन में घटना हुई, वो मुझे अभी नहीं मतलब बात करनी, कभी और बात करेंगे, दोबारा अगर कभी मिले तो ज़रूर बात करूँगी। तो एक स्तुति है भगवान की, उस स्तुति की वजह से मुझे समझ में आया कि जो मैं ध्यान में कलर देखती थी वो कलर नारायण का कलर है। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगीभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैके नाथम। इसका अर्थ क्या है? अब सुनो कितना सुंदर है। मैं चाहती हूँ भले मेरी कोई भी बात लोगों तक ना जाए, लेकिन ये मंत्र अवश्य जाए। तो मैं ऐसे सोचती थी कि ब्रह्म ज्योति तो वाइट है, तो मुझे लगता था तब एक्चुअली हमारे ये इंस्टाग्राम और ये सब था नहीं, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मेरे जीवन में कोई एक ऐसी घटना हुई थी जब मैंने संसार से बिल्कुल नाता तोड़ दिया था। मैं फ़ोन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती थी, लेकिन मैं ध्यान करती थी भगवत गीता के अकॉर्डिंग, कैसे बैठना है, कैसा आसन होना चाहिए, कहाँ पे ध्यान देना है, ओम का उच्चारण करना है, मैं वो फॉलो करती थी। लेकिन मेरे को 3-4 साल हो गए ध्यान करते करते। मैं सोचती थी कि मुझे ये वाइट प्रकाश क्यों नहीं दिखता है, मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ। तो किस रंग का दिखता था आपको? मुझे नीला दिखता था। अच्छा। मुझे नीला दिखता था, ये फटता था पूरा। हाँ। यहाँ से ये पार्ट, अगर हम जैसे महादेव की आंख खुलती है, हाँ। आपने देखा होगा। हाँ। महादेव की आंख खुलती है तो हमें इतना सा दिखता है। हम क्योंकि हमने खुद ने देखा नहीं है, तो हमें जो दिखाया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है, हम सिर्फ उतना समझते हैं। लेकिन जब आप सच में ध्यान करते हैं, जब सच में आप ध्यान करते हैं, एक समय ऐसा आता है आपके जीवन में कि आपका ये पार्ट पूरा खुलता है, और ये इतना ज़्यादा खुलता है कि यहाँ तक आ जाता है। हम सोचते हैं यहाँ तक खुलता है, यहाँ तक नहीं खुलता है, यहाँ तक खुलता है, यहाँ तक पूरा ऐसे खुलता है। और अजीब सा नीला, पहले वो एक शाही वाले पेन होता है, शाही वाले वो कौन सा पेन होता था जिसमें हम शाही भरते थे? इंक पेन होते थे ना, जो जिसका टिप तीखा होता था, वो जो शाही होती थी ना, वो शाही का कलर खुलता है। हम सोचते हैं ना भगवान नीले हैं, नीले हैं, नीले हैं, शांताकारम गगन सदृशम, ऐसा कलर है। वो एक्चुअल में शाही का कलर खुलता है, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी अलग सी शाइन होती है। तो यहाँ से जब आप ध्यान करते हैं, ये पूरा खुलता है। मैं फिर आँख खोलती थी, मैं सोचती थी वाइट क्यों नहीं दिखता है, ब्लू क्यों दिखता है? मुझे सिखाने वाला कोई था ही नहीं, ना मेरे कोई गुरु थे तब तो। मैं सोचती थी ब्लू कलर का क्या रहस्य, मुझे ब्लू क्यों दिखता है? लेकिन मैं हमेशा सोचती थी मैं गलत कर रही हूँ कुछ तो, क्योंकि सब बोलते हैं वाइट है, मुझे ब्लू दिखता है। लेकिन मैंने अपनी यात्रा नहीं छोड़ी, तो मुझे लगा शायद कभी तो वाइट आएगा, ब्लू आया तो वाइट भी आएगा। लेकिन वो होता ही वाइट है, होता ही नहीं, होता ही ब्लू है। तो आज तक मुझे इतने सालों में वो ब्लू ही दिखता है। फिर मैंने विष्णु भगवान की स्तुति जब देखी, तब उसमें लिखा था कि गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, मतलब मेघ के जैसा जिनका कलर है। तो मुझे समझ में आया कि जब मैं वो खोलती थी, मुझे जो ब्लू कलर दिखता था, ये भगवान का कलर है। इसका मतलब यही मेरे भगवान है जो मुझे ध्यान में तब से आपने भगवान नारायण की भक्ति करने की ठान ली। कितने साल से आप आध्यात्म के इस जीवन में हैं? 2012 से। अच्छा। 2012 भक्ति तो देखो आप पैदा ही होते लेके। मैं हनुमान चालीसा तो मैं 2.5 साल की थी तब पढ़ती थी। मुझे लगता था कोई भूत आएगा, उस भूत से मुझे हनुमान जी बचा लेंगे। तो मैं हनुमान चालीसा बचपन से पढ़ती हूँ। लेकिन नारायण भक्ति धीरे धीरे ध्यान के बाद मुझे समझ में आया कि जो कलर मुझे दिखता है मेडिटेशन में, वो मेरे नारायण का कलर है। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, नाहम वसामि वैकुंठे, जहाँ मेरे भक्त मेरे बारे में बात करते हैं, यत्र मद भक्त्या गायन्ते, जहाँ मेरे भक्त मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आप और मैं अब क्या कर रहे हैं, हमने नारायण की स्तुति का डिस्कशन किया, उसको समझा, मतलब हमने गाया। हाँ। तो तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ पे नारद, तिष्ठामि मतलब मैं बैठ जाता हूँ आके। तिष्ठामि संस्कृत में भाव होता है बैठ जाता हूँ। तत्र तिष्ठामि नारद, अब वो यहीं कहीं बैठे हैं, क्योंकि मैं तो मानती हूँ ना जो वो बोलते वो होता है। तो इसका मतलब उन्होंने बोला तो वो यहाँ पे है। और
अगर आप भी महसूस करेंगे, आप भी उनकी ऊर्जा फील कर पाएंगे। यहाँ की वाइब्रेशन बिल्कुल अलग हो जाती है जब आप उनकी बात करते हैं। और ये कहीं की भी हो सकती है? कहीं की। अच्छा, भक्ति एक जगह है और ये दूसरों की मदद करना ही हुआ जो आपने फ्लाइट में किया। तो भक्ति के रास्ते में जाते जाते क्या और लोगों की भी मदद आप करती हैं, या क्या इसीलिए इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं कि भक्ति सिर्फ मुझ तक ना सीमित रहे, औरों को भी इसका लाभ हो? भगवान ना 17वें अध्याय में क्या कहते हैं, एक जिस पुरुष को भक्ति मिल जाए या जिसको थोड़ा भी किसी भी फील्ड में ज्ञान हो, मैं कहती हूँ आप एंकर हैं, मेरी नज़र में आप भी बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि आप अपना कार्य तो अच्छे से कर रही हैं ना, आप ज्ञानी हैं। लेकिन क्या ज्ञान ये सीमित रखना चाहिए? हाँ। नहीं। आपके पास अगर कोई स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं, आपको इस ज्ञान को आगे देना चाहिए ताकि वो और भी लोगों का भला हो सके, और भी लोगों के संस्कार में, डीएनए में ये नॉलेज आ सके। तो उसी प्रकार ये जो मुझे भगवान ने दिया, उनकी कृपा जो बरसी है मुझ पे, तो अगर कोई इच्छुक है, लेकिन 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान तब तक किसी को नहीं दिया जाता जब तक सही पात्र खुद की इच्छा से ज्ञान लेने ना आए, तब तक ज्ञान आपने सही व्यक्ति को दिया नहीं। सही पात्र होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल अगर कोई सही पात्र है और जिसके मन में सच्चा भाव है नारायण को जानने का, मेडिटेशन का, या ईश्वर तत्व को समझने का, या मंत्रों को जानने का, अगर वो सच्चे भाव से आएगा, मैं बिल्कुल नारायण का नाम लेके उसकी मदद अवश्य करूँगी, अवश्य। अच्छा, अभी शो शुरू होने से पहले जब आप कह रही थी कि हाँ किसी का कोई दर्द है तो मैं ठीक कर सकती हूँ, लेकिन आपने कहा कैमरे के सामने नहीं करूँगी, इसके पीछे क्या है और क्या क्या कर सकती हैं आप, अगर बता सकें तो? रचना ये भी कारण नारायण का ही है। हाँ। उन्होंने कहा है कि जब भी किसी कार्य से तुम्हारा लाभ, तुम अपने मन में जिस दिन फायदा सोच लेते हो कि इससे मेरा क्या फायदा, तब वो कार्य मैं नहीं करता हूँ। निष्काम भाव। अब मानिए कि अगर मैं फ्लाइट में मैं सोचती कि अरे मैं तो ये करती हूँ, काश मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लो, 10 लोगों को और पता चले। आज ये पता नहीं, बट मैं बोलना चाहती हूँ, आज लोग एक केला भी गाय को खिलाते हो तो उसका इंस्टाग्राम पे रील एकदम सही बात है। आप समझ रहे हैं, आपको लगता है आपने दान किया है, लेकिन वो भगवान की नज़र में दान नहीं है, क्योंकि तुमने उसका फोटो पहले खींच लिया। तुमने करने से पहले भाव क्या लाया कि 10 लोग मुझे देख लें कि मैं दान करती हूँ। लालच, मतलब लालच है आपके मन में। हाँ। जैसे ही वो लालच होता है, जिस भी भाव से, जिस भी कार्य से लालच जुड़ जाता है, वो कार्य फिर ईश्वर का कार्य नहीं बचता है। तो वीडियो रिकॉर्ड होता तो वो नारायण का कार्य नहीं होता, शायद वो मंत्र काम भी नहीं करता। अगर आप मुझसे पूछे, मेरा भाव तो ऐसा है कि अगर मेरा लालच जुड़ जाता तो क्या पता वो स्त्री ठीक ना होती, नहीं होती, क्योंकि मैंने उससे लालच जोड़ा ही नहीं। मुझे था कि बस ये ठीक हो जाए, मेरा भाव ये था, इसलिए वो ठीक हो गई। तो मैं अपने जीवन में ये प्रैक्टिस करना चाहती हूँ हमेशा कि जितना भगवान ने बोला है मैं उसी को आगे समझा पाऊँ, उतने में ही अपना जीवन सीमित रख सकूँ। तो यहाँ देश में ही, या एक पर्टिकुलर किसी सिटी में, या फिर देश से बाहर भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी आप लोगों की मदद करती हैं? क्योंकि ये तो बाय चांस हो गया कि फ्लाइट में ये घटना घटी तो लोगों को मालूम हो गया, वरना इससे पहले तो ऐसी कोई चर्चा थी नहीं आपको लेकर। ये इसलिए चर्चा नहीं थी क्योंकि मैंने अपने लोगों को बोला कि मेरी चर्चा ना की जाए। अच्छा, कि निष्काम भाव से मुझे ये काम करना है तो ये फलीभूत होगा। फलीभूत होगा, तो इसलिए मैंने चाहा ही नहीं कि कभी किसी को ये पता चले। लेकिन कहते हैं ना कि जब वो चाहता है, तो जब उनकी लीला होती है तो सबको एकदम झुक जाना चाहिए। हाँ। मैं उनके सामने मैं बहुत डरती हूँ, नारायण के सामने। वो अहंकार देखो, रावण का भी नहीं चला, अहंकार हिरण्यकश्यप को भी नहीं चला, उनके सामने अहंकार किसी का नहीं चलता। शायद मेरे अंदर भी अहंकार आ गया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, भले ही अच्छा था, भले मैं अपनी तरफ से अच्छा कर रही थी, भीष्म पितामह की तरह। भीष्म पितामह भी क्या सोचते थे कि मैं तो सही कर्म कर रहा हूँ, मैं तो शास्त्र के अकॉर्डिंग जीवन जी रहा हूँ। तो मैंने भी सोचा कि मैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं निष्काम भाव से कर्म करूँ। शायद भगवान को मेरा ये ईगो लगा कि बड़ी चालाक है तो मेरे से गेम खेलेगी, तो उन्होंने क्या किया, उनको ये करना था इसलिए उन्होंने ये कर दिया। तो मैं इस घटना को उसी प्रकार से देखती हूँ कि उनकी इच्छा थी, उनको करना था, उन्होंने कर दिया। तो आप कितने साल से लोगों की हेल्प कर रही हैं और ये किस तरह की हेल्प होती है जो आप कैमरे से अलग और लोगों के बीच में आने से अलग मैं हेल्प करती हैं? मैं रचना सच बताऊं,
मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जैसे मुझे नारायण का स्वाद मिला है, मैं चाहती हूँ सबको स्वाद लगे, सबको स्वाद लगे। अगर मैं किसी का उपाय भी करती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ एक माला राम जी की कर लो, या नारायण की कर लो, या कृष्ण भगवान की कर लो, या जिस भी भगवान में तुम्हारा भरोसा है। मैं कह रही हूँ महादेव की कर लो, देवी माँ की कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, लेकिन भाव मुझे बदले में तुमसे क्या चाहिए? भगवान की भक्ति। तो मैं जब भी किसी का कार्य करती हूँ तो मैं उसे ये बोलती हूँ, चिड़ियों को खाना खिलाओ, उसमें भी नारायण है। कौवों को भोजन दो, उसमें भी नारायण है। गौओं को चारा दो, उसमें भी नारायण है। तो ऐसा कोई कार्य करो और डेली भगवान को ग्रैटिट्यूड दिखाओ कि आपने मुझे यशोदा जी से मिलाया ताकि मेरा कार्य। जब लोगों के काम बनते हैं तो वो अपने आप ही विश्वास करने लगते हैं। बिल्कुल, कई लोग ऐसे हैं, जैसे बहुत लोगों का ज्ञान लिमिटेड होता है एस्ट्रोलॉजी तक। जैसे एस्ट्रोलॉजी बड़ा ही, ज्योतिष बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। हाँ। हमारा ज्ञान है, विज्ञान है एक्चुअली। हमारे पास समय कम है, नहीं तो मैं उसको बड़ा लॉजिकली आपको समझा पाती। एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी हमारे पुराने कर्मों की वजह से कुंडली, कुंडली बोलते हैं हम सब, कुंडली जिसको बोलते हैं हिंदी में। कुंडली कहाँ से आया है? कुंडलिनी से आया है। कुंडलिनी, कुंडलिनी शक्ति क्या है? जो एक व्यक्ति को अहम ब्रह्मास्मि बना सकती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इसका मतलब ये नहीं अहंकार वाला मैं ब्रह्म हूँ, मतलब ब्रह्म ने तुमको उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति दी है। इसको जानना। कुंडली है क्या? पुराने जन्मों की वजह से कहाँ कहाँ कौन सी ऊर्जा आपके अंदर समाहित है। वो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी गुरु कहाँ है, शुक्र कहाँ है, ये सब ऊर्जाएं हैं, है ना। वो ऊर्जा कहाँ बैठी है उसकी बॉडी में, कुंडलिनी में कौन सी ऊर्जा कितनी % है, वो आपकी कुंडली बताती है। मतलब जो आप लेके पैदा हुए हो, लेकिन आप उसको कितना मैनिपुलेट कर सकते हो, कितना बढ़ा सकते हो, कितना कम कर सकते हो, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, एक्चुअल में ज्ञान वहाँ से स्टार्ट होता है। कि कोई भी व्यक्ति बैगेज लेके आता है पाप का पिछले जन्म से, ठीक है। आप इसका मालिक कौन है, इस आपकी कंपनी का? न्यूज़ कार्तिक सर। कार्तिक सर। कार्तिक सर जिसको चाहे रख सकते हैं, कार्तिक सर जिसको चाहे निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। वो ओनर है यहाँ के। इसका मतलब जो संपूर्ण सृष्टि का ओनर है, उसी को सिर्फ राइट है ना कि तुम्हारे बैगेज को क्लीन करना है या तुम्हें झिलवाना है। अच्छा, आप तो कैमरे से परहेज करने की बात कर रही हैं यशोदा जी। ऐसे बहुत से आध्यात्म की दुनिया के लोग हैं जिन्हें कैमरे पर आना बड़ा अच्छा लगता है, कैमरे के आगे पीछे रहना बड़ा अच्छा लगता है, या फिर लाइमलाइट में रहना बड़ा अच्छा लगता है। कोई कहता है कि दूसरे धर्म के लोग हमसे कोई मतलब नहीं, कोई कहता है कि 14 बच्चे पैदा कर लो, तो कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बना दो। इन सब बातों पर आप क्या सोचती हैं? एक्चुअली ऐसे सवालों की वजह से ही मुझे कैमरे पे नहीं आना था, बट मैं बड़ा ही सुंदर जवाब देना चाहती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ। जो भी व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो भी व्यक्ति या कोई भी धर्म है, गलती तो हम भी कर रहे हैं, दूसरे धर्म वाले भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हाँ। ये सब माया है ना। इससे छूटना पड़ेगा, राइट। इससे छूटने का एकमात्र रास्ता क्या है? भक्ति। और भक्ति किसी को दी नहीं जा सकती, भक्ति अंदर से प्रकट होती है। तो इनका मतलब है अभी उनके कर्म कहीं अटके हुए हैं, तो उनको जो वो कर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। अभी उनके कर्म काफी भुगतने बाकी हैं। जैसे वो कर्मों का बैगेज खत्म होगा, ऑटोमेटिकली उनकी बुद्धि सद्बुद्धि बनेगी, वो भी सही कार्य करेंगे। अच्छा, बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो जिन्हें आध्यात्म पसंद आता है, वो इस क्षेत्र में जाते हैं अपने माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलते हुए। अब ऐसे में अभिनव अरोड़ा, अगर आपने देखा हो, सोशल मीडिया पर दिखते हैं, जो पहले कृष्ण भक्त खुद को बता रहे थे, आजकल तो माता सीता और राम जी का गुणगान करते हैं और बजरंगबली की वेशभूषा में नजर आते हैं। तो उनको लेकर अलग अलग तरह की चर्चा है। लोग कहते हैं कि माता पिता का बिजनेस कुछ काम नहीं किया, तो बच्चे के जरिए बिजनेस में उतर गए, वो भी आध्यात्म के बिजनेस में। मैंने उस बच्चे की वीडियो देखी है मेरी बिल्डिंग में। आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आपको इसका जवाब मिलेगा उसमें। जब ये घटना हुई तो मेरी बिल्डिंग में भी काफ़ी लोगों को पता चला कि दीदी ने ऐसा कुछ किया है। तो बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि दीदी, इसका मतलब गॉड रियली एग्जिस्ट। आप समझिए, मतलब अभी तक बच्चों को ये पता ही नहीं कि भगवान सच में होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पहले हुए थे, राम हुए थे, कृष्ण हुए थे, लेकिन थे आप और हम होते हैं।
भगवान थे नहीं होते, भगवान हैं, नारायण हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, हनुमान जी हैं। तो उस बच्चे को इस घटना से ये पता चल गया कि भगवान है। तो उस बच्चे ने मुझसे क्या सवाल पूछा, तो दीदी मुझे भी भगवान को प्रसन्न करना है, मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम किसकी भक्ति करते हो? बोले हनुमान जी, द पावरफुल गॉड। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तुम राम 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 करो। अब आज उसकी मम्मी मुझे 2 दिन पहले कॉल करके बोलती है, यशोदा ये स्कूल जाने से पहले बोलता है राम, नहाने से पहले बोलता है राम। मतलब इस घटना से वो बच्चा इतना इंस्पायर हुआ है। तो आप सोचिए कि ये घटना इसीलिए हुई शायद कि काफी लोगों को ये पता चले कि भगवान थे नहीं, हाँ भगवान हैं। बट इंस्पायर होना और कैमरे के सामने जानबूझकर करना, दोनों में बड़ा फर्क है। क्योंकि बहुत बेसिक से सवाल भगवान कृष्ण को लेकर पूछे गए थे उस लड़के से, बट उन्हें कुछ पता नहीं था। देखिए भक्ति दिखानी नहीं पड़ती है, भक्ति धारण करने की चीज है। धार्यति इति धर्म, ये हमारा श्लोक है, धार्यति इति धर्म। धर्म ना पढ़ने का विषय है ना दिखाने का विषय है। जब तक आपने धर्म को धारण करके प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया, इसका मतलब आप धर्म को नहीं समझते हैं। आपको आई थिंक आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, और वो जो पर्ची निकालने वाले बाबा जी हैं कि प्रॉब्लम लेकर आए और पर्ची पर लिख दिया अच्छा तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, जाओ ठीक हो जाएगी, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप मुझे पता आप किसकी बात कर रहे हैं, बागेश्वर बाबा की बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल, वो हमारे हनुमान जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं। मैं भी उस चीज़ को समझती हूँ, मुझे पता वो क्या चीज़ है, सच में उनमें वो सिद्धि है। अच्छा, वो सिद्धि आपको इंटरेस्ट है तो मैं इस पे थोड़ा बताऊंगी। हाँ बताइए। ये सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान चालीसा तो हम हर हिंदू को आता है, उसमें एक लाइन है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन मतलब राम नाम की मेडिसिन, राम नाम की दवाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि। जो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है असत्य कुछ भी नहीं है, सब सत्य है। अगर वहां पे अष्ट सिद्धि नवनिधि लिखा है मतलब सिद्धियां होती हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि होती नहीं है। अगर कोई कर पा रहा है मतलब किया है भाई, उसने प्राप्त किया है। तो फिर आप उन्हें इस बात के लिए भी सपोर्ट करेंगे कि वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? अच्छा, वो ऐसा कहते हैं? मैंने आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं है। बागेश्वर बाबा ऐसा बोलते हैं? हाँ, उन्होंने बाकायदा उसको लेकर रैली भी निकाली है, हिंदू जगाओ रैली। और वही कहते हैं कि अगर वो लोग 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आप लोग 14 कीजिए। रचना, इस पे ना एक मेरी पुरानी घटना मुझे याद आती है। आई थिंक मुझे वो डिस्कस करनी चाहिए। जब मैं 22 साल की थी, मैं भगवत गीता पढ़ती थी। जैसे आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे मेरी कॉलोनी की आंटियां आके सवाल पूछती थी। जब मैं 22 साल की थी, अमृतसर में आपको पता है लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ। चमत्कार दिखाते हैं। आप होता है मैं वो गांव देहात के इलाकों में भी होता है, खासतौर से गरीब और अशिक्षित लोगों के बीच में ज्यादा होता है। 2013 में मेरा इकलौता भाई था, आज उसका बर्थडे है। तो देखो, ये भी एक नॉर्मल घटना नहीं है जिसकी वजह से मैं अध्यात्म में आई थी। आज उसका जन्मदिन है और आप लोगों ने आज ही के दिन मुझे बुलाया है। तो आप सोचिए, आप प्लेन की घटना को चमत्कार बोलेंगे, मेरा तो आज का दिन भी चमत्कार ही हुआ। जिसकी वजह से मैंने अध्यात्म सीखा था, उसी के बर्थडे के दिन आज मैं यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के साथ। मुझे भी किसी ने बोला और किसी ने श्रीमद् भगवद गीता मेरे को दी, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया और मेरी लाइफ मैजिकल हो गई। हर श्लोक ने मेरा जीवन बदल दिया। आज जो लोग धर्म कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, ये उनकी मानसिकता वो कितनी वीक है। बट आप देखिए ना, ज्यादातर उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो बहुत गरीब होते हैं, जहाँ खाने के लिए रोटी नहीं होती या फिर शिक्षा का अभाव होता है, इसलिए उन्हें बरगलाना या बहकाना आसान होता है। अब जब आप आध्यात्म के इस जीवन में चली गई हैं और आपने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आप लोगों की हेल्प कर रही हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से, किस किस तरह की परेशानी दूर होती है, अगर इन शॉर्ट आप बता सकें? सबसे पहले तो आपका चित्त शांत होता है। आपका जो मन है ना, जो भगवान के बारे में भक्ति का भाव क्या होता है, तुम्हारा मन कंट्रोल में आ जाए। मन से पर बुद्धि, बुद्धि से पर आत्मा, इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि, बुद्धि से पर आत्मा। ये लेवल है मनुष्य की बॉडी का कंट्रोल करने का। पहले इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है, इंद्रियों से पर फिर मन, मन से पर बुद्धि, फिर आत्मा पे आपका कंट्रोल आता है। तो मैं जो ये भगवान की बातें कर रही हूँ, आपको भी
मैं बता रही हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आप भी घर जाके अवश्य अध्यात्म के बारे में और रिसर्च करेंगी और ज़्यादा आपके जीवन में अध्यात्म आएगा। तो जो मैं लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, मेरा विशेषकर मैं यही चाहती हूँ कि उनके अंदर भक्ति आए। जब भक्ति आती है ना रचना, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ों से जो आपका दुख है ना, मेरे घर में इसको चोट लग गई, इसका पेट खराब हो गया, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, इनसे आप वैसे ऊपर उठ जाते हो। अच्छा, मतलब आप अध्यात्म से ऐसे जुड़ जाते हो कि आपको छोटी छोटी परेशानी कुछ लगती नहीं, इफेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि आपको समझ में आ गया सब अपने कर्मों का भोग रहे हैं। कोई किसी के कर्म नहीं बांटता है, माँ अपने भोगेगी, पिता अपने भोगेंगे, आप अपने भोगेंगे। बहुत सुंदर आपका संदेश और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपना कीमती वक्त दिया, आज हमारे शो पर आई। बहुत बहुत धन्यवाद।